स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, आज हम इस सीरीज का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम बेटा इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। और बेटा सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ये बेटा दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक, तो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप पेन निकालो, कॉपी, और बेटा कंसंट्रेशन मुझे मेरा बेटा आप लोगों की बोर्ड पे चाहिए। हर एक चीज मेरा बेटा बिट बाय बिट समझ में आ जाएगी जब बेटा आप लोगों की कंसंट्रेशन कहां पे होगी, बोर्ड पे। अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो बेटा टॉपिक है दैट इज अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। अब देखो बेटा ध्यान से, अब वेट की बात आ रही इधर, तो हमें वेट किसी भी बॉडी का बेटा अगर वेट मेजर करना होगा तो क्या कर लेंगे बेटा, हम वेइंग मशीन लाएंगे। वेइंग मशीन पे बैठ के हमारा मेजरमेंट बेटा वहां से मिलता है कि इस बॉडी का कितना वेट है, उस बॉडी का कितना वेट है। ठीक, सो सिंपली अगर कोई भी मेजरमेंट आपको उठाना है तो वेइंग मशीन ले आओ, उस पे बॉडी को रख दो और देखो बेटा कि कौन किस बॉडी का कितना वेट है। सिंपली हम लिखेंगे फिलहाल यहां पे एक पॉइंट बेटा, weight of body is measured, ध्यान से देखोगे बेटा, by weighing machine। वेइंग मशीन लाओ और बेटा वेट मेजर करेंगे हम। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां पे मेरा बेटा एक वेइंग मशीन लाएंगे हम। सिंपल सी वेइंग मशीन है यहां पे बेटा, ध्यान से देखो। अब क्या काम करेंगे बेटा, इस पे हम एक बॉडी को रखेंगे या कोई पर्सन है बेटा इस वेइंग मशीन पे। ध्यान से देखोगे आप, अब डाउनवर्ड्स मेरा बेटा इसका वेट होगा, ये तो सबको पता है, इतनी कहानी तो बेटा सबको पता है। इट इज द वेट ऑफ द बॉडी जो वेइंग मशीन पे प्रेजेंट है, और उसके अपोजिट में इसको मिलेगा और एक फोर्स दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। इतनी कहानी तो बेटा सबको पता है। अब देखो बेटा यहां पे मैं क्यों पहले वेइंग मशीन के बारे में ये बातें बता रहा हूं, क्योंकि बेटा हर एक को ये बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो वेइंग मशीन मेजर करती है यहाँ पे बेटा दैट इज एक्चुअली जो वो बेटा रीड करती है, दैट रीड इज एक्चुअली दिस नॉर्मल रिएक्शन। ये बेटा आप याद रखोगे, वो इस वेट को, एक्चुअल वेट को बेटा यहाँ पे रीड नहीं करती है। अब वो देखोगे क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, फिर वो फिर बाद की बात है। फिलहाल मेरा बेटा आप इतना याद रखोगे कि जो वेइंग मशीन रीड करती है यहाँ पे दैट एक्चुअली रीड्स दिस नॉर्मल रिएक्शन। याद रखोगे बेटा, वेइंग मशीन रीड्स द नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से देखो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन, अगर नॉर्मल रिएक्शन को बेटा मीन्स ये वेट है, एंड दिस वेट इज नोन एज, जो ये बेटा यहां पे रीड करेगी दैट इज नोन एज अपरेंट वेट ऑफ बॉडी। ध्यान से देखो बेटा, अपरेंट वेट ऑफ बॉडी सिंपल है बेटा, वेइंग मशीन पे एक आदमी बैठा है, डाउनवर्ड्स का वेट है बेटा, अपवर्ड्स नॉर्मल रिएक्शन। वो जो वेइंग मशीन है बेटा दैट विल सिंपली रीड दिस नॉर्मल रिएक्शन। उस नॉर्मल रिएक्शन का बेटा वो जो रीड करेगा उसका कितना वैल्यू आएगा, दैट विल सिंपली द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी। उसको मेरा बेटा हम अपरेंट वेट बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे हम बेटा काम, यही जो वेइंग मशीन है इसको हम रखेंगे बेटा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिलहाल मैं बेटा इस वेइंग मशीन को ना ही लिफ्ट में ले रहा हूं, कहीं पे भी नहीं। अभी हम बेटा लिफ्ट की बात नहीं कर रहे, सिंपली मैं अभी बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि वेइंग मशीन मेजरमेंट कैसे उठाती है, दैट्स इट बस। अब देखो ध्यान से, इस वेइंग मशीन को हम के साथ बेटा क्या काम करेंगे, इसको हम रखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ध्यान से देखो, वेइंग machine is
present on surface of earth। ध्यान से देखो बेटा, अब सरफेस ऑफ अर्थ पे तो बेटा ये प्रेजेंट है, अब होगा क्या यहां पे? अब डाउनवर्ड्स क्या है मेरा बेटा? वेट दैट इज डाउनवर्ड्स, एंड अपवर्ड्स क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में बेटा ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड्स है बेटा विल बी इक्वल टू weight of body, weight of body, weight of body जो बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। ठीक है बेटा, हम यहां पे लिखेंगे बेटा आर, नॉर्मल रिएक्शन आर है इज इक्वल टू mg, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। अब नॉर्मल रिएक्शन कौन सा वेट है मेरा बेटा? अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है, अपरेंट वेट इज इक्वल टू, ये कौन सा वेट है बेटा? दैट इज द एक्चुअल वेट, दैट इज ट्रू वेट ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स मेरा बेटा अगर कोई भी वेइंग मशीन हम लाएंगे, फिर उस पे हम किसी बॉडी को, किसी पर्सन को रखेंगे, फिर वो वेइंग मशीन वहां से बेटा हमें मेजरमेंट देगा, रीडिंग देगी, रीडिंग वहां से हमें बेटा मिलेगी। उस केस में बेटा जो रीडिंग मिलेगी या बेटा हम कहेंगे अपरेंट वेट मिलेगा, दैट सिंपली विल बी इक्वल टू द ट्रू वेट ऑफ द बॉडी, जब बेटा इस सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा। ठीक है, दैट इज इट। इतनी कहानी तो बेटा आप सबको क्लियर होगी, लेकिन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बेटा यहां पे कहने जा रहा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से, क्या अब अपरेंट वेट जो है, क्या ये हमेशा बेटा ट्रू वेट के बराबर होगा? नो, हमेशा बेटा ये ट्रू वेट के बराबर नहीं होगा। अब जो ही बेटा हम इस वेइंग मशीन को लिफ्ट में ले जाएंगे ना, तो वहां पे बेटा कहानी डिफरेंट मिलेगी। अब वहां पे क्या ये अपरेंट वेट जो है बेटा, ये ट्रू वेट से अब ज्यादा भी आ सकता है, ट्रू वेट से कम भी मेरा बेटा आ सकता है, और ये इट कैन आल्सो बी इक्वल टू द ट्रू वेट। और समटाइम्स ये बेटा जो अपरेंट वेट है, इट कैन आल्सो बी जीरो। डिफरेंट कंडीशंस में ये डिफरेंट चीजें बेटा पॉसिबल है। तो हम बेटा यहां पे पॉइंट एक लिखेंगे पहले, अपरेंट। ध्यान से देखो बेटा, ये पॉइंट है क्या? अपरेंट वेट कैन बी, क्या लिखेंगे बेटा? ग्रेटर देन ट्रू वेट हो सकता है, लेस देन ट्रू वेट ये भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल, लेस देन ट्रू वेट, कॉमा इक्वल टू ट्रू वेट। ये बेटा आप याद रखोगे, इक्वल टू ट्रू वेट। एंड बेटा समटाइम्स इट कैन, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। समटाइम्स जो बेटा ये अपरेंट वेट है, ये जीरो भी हो सकता है। ध्यान से देखो बेटा, अपरेंट वेट कैन बी ग्रेटर देन ट्रू वेट, लेस देन ट्रू वेट, ट्रू वेट से कम भी हो सकता है, इक्वल टू ट्रू वेट, इक्वल टू भी हो सकता है, एंड समटाइम्स इट कैन आल्सो बी जीरो। अब ये कंडीशंस देखेंगे बेटा हम, कहां पे ज्यादा हो सकता है, कहां पे कम हो सकता है, कहां पे इक्वल और कहां पे जीरो हो सकता है। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे बेटा, दैट इज अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। अब इसकी डिफरेंट कंडीशंस को मेरा बेटा हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक, ये बेसिक था इसकी रिलेटेड बेटा, आप पहले आप कॉपी करो ये सब। पूरा ध्यान रखोगे बेटा, हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, बहुत इजी है। कंसंट्रेशन अगर बेटा आप लोगों की बोर्ड पे होगी तो हर एक चीज समझ में आ जाएगी, और मजा भी बेटा आपको आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। ये आप लोगों के साथ बेटा प्रॉमिस है, लेकिन बस कंसंट्रेशन बोर्ड पे रखो। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप इसको कॉपी कर सकते हो। आई एम गोइंग टू रब दिस। चलो बेटा चलते हैं आगे। अब देखो कहानी क्या है। तेरा मेरा
टॉपिक यही है बेटा, अपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। अब इसका हम पहला केस देखेंगे बेटा। पहले देखेंगे वीडियो अच्छे से चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है अच्छे से, ठीक है बेटा। अब हम इसका पहला केस देखेंगे, ध्यान से देखोगे। When a lift or elevator is at rest or moving with constant velocity बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, सिंपल सी डायग्राम यहां पे बनाएंगे। अब तो लिफ्ट आ जाएगा बेटा, मान लो बेटा यहां पे जो लिफ्ट है दैट इज एट रेस्ट। अच्छे से देखना बेटा, यहां पे जो कंडीशन है लिफ्ट इज एट रेस्ट। अब देखो बेटा, यहां पे रेस्ट पे है, यहां पे लिफ्ट की जो है दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान से देखो बेटा, अगर आप देखोगे बेटा ध्यान से, यहां पे अब हम किसी पर्सन को रखेंगे, डाउनवर्ड्स क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से बोलो, mg। अपवर्ड्स क्या आ जाएगा मेरा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। इतनी कहानी तो बेटा आप सबको समझ में आ रही है, ठीक। अब यहां पे भी यही कहानी होगी बेटा, डाउनवर्ड्स mg, अपवर्ड्स नॉर्मल रिएक्शन। अब दोनों केस अगर मेरा बेटा आप देखोगे, यहां पे रेस्ट है तो एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स इस पर्सन पे बेटा 0 आ जाएगा। यहां पे तो रेस्ट पे है नहीं बेटा, लेकिन ये जो लिफ्ट मूव हो रहा है दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिफ्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान से देखो बेटा, उस केस में भी बेटा जो नेट फोर्स होगा पर्सन पे दैट अगेन विल बी इक्वल टू द 0। तो क्या मैं बेटा इन दोनों केसेस के लिए लिख सकता हूं, यहां पे देखो, नेट फोर्स acting on the person is equal to 0। ध्यान से देखो बेटा, जो नेट फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है दैट इज सिंपली 0। और मैं बेटा ऐसे बोलूंगा, आर डाउन, ये अपवर्ड्स है बेटा, mg डाउनवर्ड्स, r माइनस mg विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज द नेट फोर्स। वो किसके बराबर आ जाएगा मेरा बेटा यहां पे, शाबाश, r माइनस mg। दोनों केस में r माइनस mg। एक्चुअली में जो लिखना था बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। हम लिखेंगे बेटा r माइनस mg
m इंटू एक्सेलरेशन की जगह बैठता है 0 बिकॉज नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो बेटा, तो क्या आ जाएगा r माइनस एम जी इक्वल टू बेटा 0। तो r किसके बराबर आ जाएगा बेटा यहाँ पे mg। ध्यान से देखो r इज इक्वल टू mg। व्हाट इज दिस r नाउ? दिस इज अपरेंट वेट। ध्यान से देखो बेटा, r इज द अपरेंट वेट एंड mg इज द ट्रू वेट बेटा। मींस इस केस में बेटा, इस दोनों केस में, चाहे रेस्ट पे हो या लिफ्ट मूव हो रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोनों केसेस में बेटा जो अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी होगा दैट विल बी इक्वल टू द ट्रू वेट ऑफ द बॉडी। ट्रू वेट ऑफ द बॉडी, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड व्हेन अ पर्सन इज इन लिफ्ट और एलिवेटर। चलो बेटा कॉपी करो, ये पहला पॉइंट था। ये यहां पे बेटा अपरेंट वेट हमें मिला इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू ट्रू वेट ऑफ द बॉडी। डन। चले आगे। ओके अगर डिजिटल बोर्ड होता मेरा बेटा तो बहुत आसानी होती। इंशाल्लाह वो भी लाएंगे, फिलहाल अभी तो है नहीं प्रेजेंट। इसी बोर्ड से हम बेटा काम चलाएंगे, ठीक? देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहां पे तो ये कंडीशन तो खत्म हो गई बेटा। अब हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे बेटा। व्हेन लिफ्ट moves in upward direction, in upward direction with, यहां पे बेटा एक्सेलरेशन भी होगी कुछ, विथ एक्सेलरेशन a बेटा। एक्सेलरेशन कितनी है? दैट इज गिवन, दैट इज इक्वल टू स्मॉल a। मीन इज, अब इस लिफ्ट को बेटा अपवर्ड में एक्सेलरेशन दी हुई है। ध्यान से देखो बेटा, लिफ्ट बेटा जा रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन और एक्सेलरेट भी हो रहा है। अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या हम बेटा बोल सकते हैं जो इस वेइंग मशीन पे मेरा बेटा यहाँ पे पर्सन है, क्या इस पे कोई नेट फोर्स एक्सर्ट होगा? यहाँ पे एग्जैक्टली हो जाएगा बेटा, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है विथ सम एक्सेलरेशन। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा बेटा इसलिए क्योंकि लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या आ जाएगा? नेट, ध्यान से देखो बेटा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या आ जाएगा बेटा? अपवर्ड में आर है, ध्यान से देखो, आर माइनस बेटा एम जी इक्वल टू आएगा नेट फोर्स एफ। आर माइनस एम जी, फोर्स क्या आ जाएगा बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एम जी को मेरा बेटा यहां लेंगे तो क्या आ जाएगा? एम जी प्लस एम ए। आर यहां पे बेटा आएगा एम जी प्लस ए। अगर मेरा बेटा आप देखोगे यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ई। मीन्स ट्रू वेट को बेटा कुछ वैल्यू यहां पे बढ़ गया है। तो क्या मैं बेटा यहां पे बोल सकता हूं अपरेंट वेट जो है, अपरेंट वेट जो है, अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू वेट। एग्जैक्टली, अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू वेट ऑफ द बॉडी बेटा। तो क्या मैं बेटा यहाँ पे बोल सकता हूं कि जो अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी वो सिंपली यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इन दिस केस शाबाश बेटा, अपरेंट वेट ऑफ बॉडी
apparent weight of body increases। ये भी बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीधे डायरेक्टली बेटा बोलो कि अगर एक लिफ्ट में एक वेइंग मशीन है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, उस पर एक पर्सन बैठा है, आपको बोलना है कि उसका जो वेट है, अपरेंट वेट क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा कि कांस्टेंट रहेगा, तो आप लोग का बेटा आंसर क्या होगा? सिंपली वो बेटा इंक्रीज हो जाएगा जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। ठीक, सिंपल था बेटा, हो गया जी। दिस वाज द सेकंड केस। अपरेंट वेट बेटा यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड केस पे मेरा बेटा। अब थर्ड केस में क्या है बेटा, ध्यान से देखोगे। When the lift moves downward, ध्यान से देखो बेटा, when the lift moves downward, in downward direction with acceleration a, एक्सेलरेशन ए बेटा, अब तो ये जाएगा लेकिन इस डायरेक्शन में मेरा बेटा। अब ध्यान से देखो, लिफ्ट जो है बेटा यहां पे एक्सेलरेट हो रहा है अब, लेकिन बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन विल बी, दैट अगेन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे बेटा? ये तो बेटा आप लोगों को अच्छे से आता होगा, अब तो ये इजी कहानी है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन, ध्यान से देखो बेटा, ऑन द पर्सन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ध्यान से देखो बेटा, क्या आ जाएगा डाउनवर्ड में बेटा? इस वक्त mg है, माइनस अपवर्ड का r इज इक्वल टू नेट फोर्स mg माइनस बेटा r इज इक्वल टू m इंटू a। सिंपल, या बेटा r यहां ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? m, ये बेटा g है यहां पे। ठीक है, r को यहां पे ले जाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? mg माइनस ma, r इज इक्वल टू m, बेटा बाहर आएगा तो g माइनस a। अगर इस केस में मेरा बेटा आप देखोगे यहां पे mg माइनस ma मीन्स ट्रू वेट जो है बेटा, कुछ यहां पे कुछ चीज यहां पे बेटा सब्ट्रैक्ट हुई है, मीन्स डिक्रीज हुई है। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं, जो r है इट इज अपरेंट वेट। अपरेंट वेट, ध्यान से देखो बेटा, अपरेंट वेट इज लेस देन ट्रू वेट। एग्जैक्टली बोल सकते हैं बेटा, समझ में आया? आप देख सकते हो दूसरे केस में हमने देखा था, अगर पहला केस आप याद करोगे तो बेटा वहां पे r इज इक्वल टू mg, दैट्स इट, अपरेंट वेट इक्वल टू ट्रू वेट। दूसरे केस में बेटा r इज इक्वल टू mg प्लस a, वहां पे बेटा वैल्यू इंक्रीज हुआ था। इन दैट केस अपरेंट वेट वाज ग्रेटर देन ट्रू वेट। एंड नाउ इन दिस केस यहां पे बेटा r इज इक्वल टू mg माइनस a, mg माइनस a, दैट मीन्स जो अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी होगा दैट विल बी द लेस देन ट्रू वेट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इन दिस केस बेटा? शाबाश, इन दिस केस शाबाश बेटा, क्या आ जाएगा? इन दिस केस अपरेंट वेट ऑफ बॉडी, क्या बोल सकते हैं बेटा? अपरेंट वेट, शाबाश बेटा, अपरेंट वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। बेटा याद रखोगे, लिखो ये, इस केस में मेरा बेटा अपरेंट वेट जो बॉडी का है वो डिक्रीज हो जाएगा। Apparent weight of the body will decrease। ठीक है, डन।
अब नंबर 4 केस इसमें बेटा, नंबर 4 लिफ्ट और एलिवेटर बेटा फॉल्स फ्रीली, वो आप बेटा देख सकते हो। फॉल्स फ्रीली का मतलब जो बेटा एक्सेलरेट होगा ये डाउनवर्ड्स, यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान से देखो बेटा, अब कोई बेटा सिंपल से हम कह सपोज द केबल्स आर कट बेटा, हो गई ये कट, ठीक। अब इससे क्या हो जाएगा, लिफ्ट विल फॉल नाउ फ्रीली, लिफ्ट विल फॉल फ्रीली, किस एक्सेलरेशन से, विथ ए, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। अब जी क्या है मेरा बेटा, जी इज ये तो सबको बेटा पता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी मेरा बेटा यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब डाउनवर्ड जा रहा है बेटा, हम देखेंगे डाउनवर्ड कितना फोर्स। शाबाश बेटा, यहां पे पहले लिखेंगे बेटा नेट फोर्स एक्टिंग, इसमें भी वही केस आ जाएगा बेटा, एक्टिंग ऑन पर्सन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मेरा बेटा ध्यान से देखोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। शाबाश बेटा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या मिलेगा बेटा, शाबाश जल्दी क्विक, एम जी माइनस आर, फोर्स मेरा बेटा लिखेंगे एफ, ध्यान से देखो, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह, लेकिन एक्सेलरेशन की जगह मेरा बेटा हम जी यूज करेंगे, आर यहां पे आ जाएगा तो क्या बनेगा, एम जी माइनस एम जी, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। अगर आप देख सकते हो तो आर का वैल्यू क्या निकला मेरा बेटा, यहाँ पे जो आर का वैल्यू है दैट इज सिंपली इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या मैं मेरा बेटा ये बोल सकता हूं, अपरेंट हियर अपरेंट वेट सिंपली इक्वल टू 0। अपरेंट वेट इस केस में क्या था बेटा, दैट इज सिंपली इक्वल टू 0, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम बेटा, ध्यान से देखो, दिस कंडीशन इज नोन एज वेट लेसनेस कंडीशन। दिस कंडीशन इज नोन एज बेटा क्या, वेटलेसनेस। ये बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि वेटलेसनेस जब होता है तो एट दैट टाइम जो बेटा लिफ्ट मूव हो जाएगा डाउनवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन, बट डाउनवर्ड्स विथ सम एक्सेलरेशन, उस टाइम पे बेटा जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा बेटा, तो सिंपली आप देख सकते हो R इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी, आर का वैल्यू बेटा 0 मिलेगा, मीन्स उस केस में बेटा अपरेंट वेट विल बी 0। अपरेंट वेट का 0 होना मतलब ही होता है वेटलेसनेस, दैट इज द वेटलेसनेस कंडीशन। कॉपी इट बेटा, बहुत इजी था बेटा ये, जल्दी कॉपी करो, ठीक है, डन। अब देखो बेटा ध्यान से, अब आप लोगों के लिए जो न्यूटन इज सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, वो बेटा हम कल देखेंगे। आप लोगों के लिए बेटा एक असाइनमेंट है, ध्यान से देखो बेटा, असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मेरा बेटा, ठीक। खाली आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे बेटा, डेरिवेशन बेटा मैं आप दिखाऊंगा इसकी अगले लेक्चर में बेटा, फिलहाल इसकी आप डेफिनेशन पढ़ोगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है बेटा, ठीक। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, कल के लेक्चर में हम बेटा देखेंगे पहला क्वेश्चन यही बेटा, यही न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम कल स्टार्ट से ही करेंगे बेटा, ठीक है।
और कल के ही लेक्चर में मैं बेटा देखूंगा वो न्यूटन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको बेटा डेराइव भी कर देंगे हम कल के ही लेक्चर। ठीक, आई थिंक बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, इट इज एनफ। जो बेटा आज का लेक्चर है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, या बेटा यहाँ से ज्यादातर चांसेस जो है वो एमसीक्यू के है, ये आप याद रखोगे बेटा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, मेरे हिसाब से बेटा यहाँ से एमसीक्यू ही पूछा जाएगा। ठीक, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, करो पढ़ाई, डन।